खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के बिल को काबीना ने दी मंजूरी। अदालती निजाम में तेजी और इंसाफ के मौसर फराहमी है मकसद। ममता बनर्जी का इस्तीफे से इंकार, इंतखाबी शिकस्त को साजिश करार दिया। कहा बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी में शामिल होने वाले अराकीन को नाअहल करार देने का मुतालबा। आम आदमी पार्टी के वफद की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने टीवीके को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की है अहम मकसद, टीवीके का बयान। रूस यूक्रेन के साथ आरजी जंगबंदी का ऐलान। विक्ट्री डे पर अहम पेशरफ्त। और अमेरिका ईरान मामले पर मजबूत पोजीशन में है। अमेरिका के वजीर खारजा पीट हेगेस्ट का दावा। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के लिए एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। हुकूमत के मुताबिक इस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों की मजमूई तादाद 34 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी, ताकि मुकदमात की तेजी से समाअत और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इससे कबल सन 2019 में जजों की तादाद में इजाफा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में डायरी है, मेरी डायरी देना जी, सुभाष जी के पास होगी नहीं वो वाली डायरी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई गई है 33 टू 37 प्लस 1 38 इज इंक्लूडिंग द सीजेआई। 4 जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। और अगर 2014 से देखें आप तो लगातार जजेस की संख्या बढ़ाते गए हैं। ये वाली ऑरेंज वाली 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। 25 से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने 30 किया, उसको 30 से 33 किया और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है। मरकजी हुकूमत ने सेमीकंडक्टर शोबे में अहम पेशरफ्त करते हुए 2 नई यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे की मजमूई लागत 3,936 करोड़ रुपए बताई गई। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक काबीना ने इन दोनों सेमीकंडक्टर्स यूनिट्स को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर, 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स। अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है। इतना अच्छा। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक काबीना ने गन्ने के लिए 365 रुपए फी क्विंटल कीमत मंजूर कर ली है, जिससे किसानों को बराह रास्त सीधा फायदा पहुंचने की तवक्को है। इसके अलावा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के एक बड़े मंसूबे को भी मंजूरी दी है। काबीना ने मजमूई तौर पर 1,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। आज का बड़ा फैसला है शुगर केन फार्मर्स के लिए, गन्ना किसानों के लिए। आप जानते हो गन्ना किसानों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट अब तक के फैसले लिए गए हैं। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें, तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290,
305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है आज कैबिनेट ने। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और अवाम के दरमियान अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने इंतखाबी नतायज पर सवालात उठाते हुए इल्जाम आयद किया कि शिकस्त अवामी मैंडेट नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। ममता बनर्जी के मुताबिक मौजूदा हालात में जमहूरी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। All the party leaders are working together. Though they are being tortured, they are being attacked, their house is being attacked, their workers are being tortured. Already Beleghat you have seen that died, they killed also. They are threatening to rape the women. Can you imagine a party who are ruling the central government? Can they do like this? Can they behave like this? Even I must say that when judiciary is not there. मगरबी बंगाल के इंतखाबी नतायज मुतनाज़िया बन चुके हैं। तृणमूल लीडर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वोटों की गिनती से कबल वोटिंग मशीनें तब्दील की गई और वोटरों में हेरफेर की गई। में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमोरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। अब अभिषेक बनर्जी ने इल्जाम लगाया उनके पार्टी के पोल एजेंट्स को सेंट्रल फोर्सेस ने काउंटिंग सेंटरों से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हुए मुतालबा किया कि काउंटिंग मराकज के सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए। है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के, वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। ये काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे, जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का। कांग्रेस के तर्जुमान सोनाली साहू ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नतायज पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि बीजेपी तो जीत गई लेकिन बंगाल की अवाम और जमहूरियत हार गई। अपने बयान में सोनाली साहू ने कहा कि इंतखाबी नतायज ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। ये बात सच है कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीत हुई है, बट जनता की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और लोगों का हार हुई है, ये साफ साफ पता चल जाता है। जिस तरह चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और उसका जो सिस्टम ने लड़ा, ये बड़ी दुख की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन हो गया वो बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं। और बंगाल असेंबली इंतखाबात के नतायज में हुक्मरान जमात को शदीद धचका लगा, जहां मुबैना तौर पर 35 में से 22 वुज़रा को अपनी नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक शिकस्त खाने वालों में मुतअद्दिद अहम महकमों के वुज़रा शामिल हैं, जिनमें सनअत, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियाती और तरक्याती शोबों से वाबस्ता रहनुमा भी शामिल हैं। इंतखाबी नतायज को हुक्मरान जमात के खिलाफ मजबूत अवामी रद्दअमल के तौर पर देखा जा रहा है। इतलात के मुताबिक बाज़ अहम हलकों में बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई, जिसके बाद सियासी हलकों में नई बहस जन्म ले चुकी है। अवाम ने हुकूमत की पॉलिसियों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी को आसाम, पुडुचेरी और बंगाल में हासिल होने वाली इंतखाबी कामयाबियां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत के बायस मुमकिन हुई है। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये परिणाम है कि आज प्रो कमेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। ये दिखाता है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की क़यादत में एक वफद ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए अपने मुतालबात पेश किए। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने इल्जाम आयद किया कि गैरआईनी तरीकों से सियासी जमातों को तोड़ा जा रहा है। नई दिल्ली में पंजाब के काबीना वज़रा और अरकान असेंबली ने रेलवे भवन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के 59 राज्यसभा अरकान की रुकनीत को मनसूख करने का मुतालबा किया गया, जो मुबैना तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और इल्जाम आयद किया कि अरकान के सियासी वफादारी तब्दील करने से जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। तमिलनाडु में इंतखाबी नताइज के बाद टीवीके के सदर विजय ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से उनको मुबारकबाद मिली है। मुबारकबाद देने पर उनका शुक्रिया भी विजय ने अदा किया। विजय ने अपने बयान में कहा कि अवामी फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देंगे और रियासत की तरक्की के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना वो चाहते हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम स्टालिन ने कोलाथूर असेंबली हल्के में रोड शो किया, जो उनके मुबैना इंतखाबी शिकस्त के एक रोज बाद मुनक्किद हुआ। वाज़ेह रहे कि स्टालिन को कोलाथूर हल्के में 8,795 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए रोड शो के जरिए आवाम से बराह रास्त रब्ता किया। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी शहरी मौजूद थे, जहां वज़ीर आला ने अवामी हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर में कांग्रेस कारकुनान ने केरला असेंबली इंतखाबात में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की कामयाबी पर जबरदस्त जश्न मनाया। कारकुनान ने सड़कों पर निकलकर ढोल बजाकर रक्स किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के हामियों ने नारेबाजी भी की और यूडीएफ की जीत को अवामी एतमाद का मजहर करार दिया। हरियाणा के शहर गुरुग्राम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कन्हाई गांव में मुबैना मंशियात डीलर समेत वहां से लोगों को गिरफ्तार किया। तामीर की गई 7 मंजिला इमारत को यहां पर मिसमार भी किया गया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मुनज़्ज़म जराइम और गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। मुतासरा इमारत मुबैना तौर पर बगैर इजाजत तामीर की गई थी और उसके मालिक के खिलाफ मंशियात से मुतल्लिक मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन मोलहन 2.0 के तहत की गई, जिसमें अब तक 10 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तराखंड के सियासी मकाम नैनीताल के टालीताल इलाके में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां पहाड़ से एक भारी पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और खड़ी गाड़ी पर आ गिरा, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हुकाम के मुताबिक बड़े पत्थर के साथ साथ छोटे पत्थरों के गिरने से एक स्कूटर और मोटरसाइकिल भी करीब थे, जो गहरी खाई में जा गए। साहिल के करीब एक क्रूज शिप 22 कम से कम 3 अफराद की यहां पर मौत हुई, जबकि मुतअद्दिद शदीद बीमार हैं। बताते चले WHO के मुताबिक हंटा वायरस के 2 केसेस की तस्दीक भी हो चुकी है। जहाज में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार है। इस हवाले से आप देखिए ये खास रिपोर्ट। हॉन्डियस नामी नेदरलैंड की ये क्रूज शिप अर्जेंटीना से एंटार्क्टिका और जनूबी बहरे ओकियानूस के दूर दराज जजायर की तवील सयाहती मुहिम पर थी, जिसमें 150 मुसाफिर सवार हैं। लेकिन क्रूज में अचानक मुसाफिरीन के बीमार होने और उनकी मौत ने सूरत हाल को बिगाड़ दिया। सूरत हाल जब मजीद तशवीशनाक हो गई तो जहाज ने केप वर्दे के करीब पहुंचकर मकामी हुक्काम से मदद तलब की। WHO के हंटा वायरस से ये अमवात हुई हैं और 2 केसों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मजीद मुश्तबा केसेस की तहकीकात जारी हैं।
जहाज के ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपीडिशंस के मुताबिक ताहाल किसी भी मुसाफिर या अमले के रुकन को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी गई। कीप वर्दी की वजारत सेहत ने भी तस्दीक की है कि अवामी सेहत के खदशात के पेश नज़र जहाज को बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी जा रही और उसे साहिल के करीब खुली समंदर में रोका गया है। अभी तक ये वाज़ी नहीं हो सका कि जहाज पर यह वायरस कैसे फैला, जबकि आलमी इदारे सेहत तहकीकात में मसरूफ है और 2 शदीद बीमार अमले के अरकान की इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक एक बरतानवी शहरी जिसे 27 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका मुंतकिल किया गया था, इस वायरस का शिकार पाया गया और इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज है। जहाज पर हलाक होने वालों में एक जर्मन शहरी भी शामिल है जिसकी लाश ताहाल जहाज पर मौजूद है। इसके अलावा एक 70 साला नेदरलैंड शहरी की 11 अप्रैल को जहाज पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 69 साला अहलिया बादअज़ां जनूबी अफ्रीका में दम तोड़ गईं, जिनके खून में भी वायरस की तस्दीक हुई। सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और आलमी इदारे करीबी निगरानी कर रहे हैं, जबकि जहाज पर मौजूद अफराद की बहफाजत मुंतकिली के लिए इक़दामात जारी हैं। हंटा एक आम वायरस नहीं है मगर खतरनाक वायरल बीमारी है जो अमूमन चूहों और दीगर छोटे जानवरों के जरिए इंसानों में मुंतकिल होती है। ये चूहों का पेशाब खुश्क होने के बाद उनसे उठने वाली जर्रात से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। अमरीकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक इन्फेक्शन अमूमन उस वक्त होता है जब चूहे के पेशाब या थूक से वायरस फजा में शामिल हो जाए। बाज़ मौकों पर चूहे के काटने या खराश के जरिए भी फैल सकता है। WHO के मुताबिक ये बीमारी नायाब है, ताहम बाज़ सूरतों में इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट मुनसिफ टीवी। रूस ने यूक्रेन के साथ आरसी जंगबंदी का फैसला किया। रूस ने विक्ट्री डे के मौके पर यह ऐलान किया। दूसरी जंग आज़म में सोवियत यूनियन की जीत की याद में रूस ने 9 मई को कौमी दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है और यूक्रेन ने इस ऐलान पर कहा कि जंगबंदी सिर्फ अलामती नहीं बल्कि बमाने होनी भी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हालिया दिनों एक अहम सिफारती पेशरफ्त सामने आई है जिसने एक बार फिर मुमकिना जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात पर बहस को तेज कर दिया है। रूस ने विक्ट्री डे के मौके पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया जो उसके लिए निहायत अहम कौमी दिन है। इस ऐलान को ज्यादातर माहिरीन एक अलामती कदम करार देते हैं जिसका मकसद आलमी सतह पर एक मुस्बत तासुर देना और दाखिली सतह पर इस तारीखी दिन की अहमियत को उजागर करना है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने इस पेशकश पर मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है। यूक्रेन ने इशारा दिया है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन उसका मौक़िफ़ ये है कि जंगबंदी सिर्फ चंद दिनों या मखसूस मौक़ों तक महदूद ना हो बल्कि एक संजीदा और बामकसद हो। इसलिए यूक्रेन ने रूस की तजवीज़ से तकरीबन 2 दिन पहले ही जंगबंदी शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि इसे एक वसी और मुअस्सर अमल में तब्दील किया जा सके। यूक्रेन का मौक़िफ़ ये है कि मुख्तसर और यकतरफा जंगबंदियाँ माजी में कुछ ख़ास फ़ायदामंद साबित नहीं हुई। उनका कहना है कि ऐसी जंगबंदियाँ अक्सर सिर्फ वक्ती वक्फा साबित होती हैं जिनके दौरान दोनों फरीक एक दूसरे पर खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन एक जामे, काबिल निगरानी और तवील मुद्दती जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है जिसमें बैनुल अक़वामी ज़मानतें भी शामिल हों। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इससे पहले भी जंग के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर आर्जी जंगबंदियों या इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वक्फ़ों का ऐलान किया गया मगर ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सके। अक्सर सूरत में दोनों फरीक एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं जिससे न सिर्फ एतमाद की फ़िज़ा मुतासर होती है बल्कि कशीदगी में कमी भी नहीं आती। रूस जहां महदूद और मौके की मुनासिबत से जंग बंदी की बात करता है वहीं यूक्रेन एक मुकम्मल देरपा और बाज़ाब्ता अमन चाहता है। माहिरीन के मुताबिक जब तक दोनों फरीक जंगबंदी की शराइत, निगरानी के तरीक़ाकार और सियासी हल पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते उस वक्त तक इस किस्म की ऐलानात ज़्यादातर अलामती ही रहेंगे। यही वजह है कि मौजूदा पेशरफ्त को एक मुस्बत इशारा तो समझा जा रहा है मगर इसे हतमी पेशरफ्त या अमन की जानिब बड़ा कदम करार देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिकी खारजा पीट हेगेस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के मसले पर किसी किस्म की पेशरफ्त इख्तियार नहीं की बल्कि हालात पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में ही है। हेगेस्ट के मुताबिक वाशिंगटन इस वक्त कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत और फैसलाकुन पोजीशन में है और ईरान खित्ते की कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। खलीजी खित्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने की इतलात सामने आई है जहां पर ईरानियन नेवी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज के करीब वार्निंग के तौर पर मिसाइल फायर किए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम
अमेरिकी बहरी जहाजों के मुबैना सरगर्मियों का रद्दअमल में किया गया है, जिन्हें तेहरान ने अपने समंदरी हुदूद के लिए खतरा करार दिया। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। मशरिक़े वुस्ता में ईरान के दावे के बाद कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है, जहां ईरानी बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाजों के करीब वार्निंग मिसाइल दागने का दावा किया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी बहरी जहाजों की मुबैना नकलो हरकत के रद्द अमल में की गई, जिसे ईरान ने अपनी समंदरी हुदूद के लिए खतरा करार दिया। अमरीकी बहरिया ने इस वाक़ये की फौरी तौर पर ना तस्दीक की और ना ही तरदीद। ताहम माजी में ऐसे वाक़यात पर वाशिंगटन की जानिब से सख्त मौक़िफ़ और रद्द अमल सामने आता रहा है। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फौजी इक़दाम या हमले के बाद आलमी माली मंडियां शदीद रद्द अमल दें तो स्टॉक मार्केट में तकरीबन 25% तक बड़ी गिरावट आ सकती है। इनके मुताबिक ऐसे किसी भी मुमकिना इक़दाम के नतीजे में आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब होना फितरी बात है, लेकिन उनका कहना था कि अगर इसके बदले ईरान के मुबैना जौहरी प्रोग्राम और जौहरी हथियारों के खतरे को ख़त्म किया जा सके तो ये मुआशी नुकसान भी काबिल कबूल समझा जा सकता है। ट्रंप ने जोर दिया कि उनके नजदीक कौमी सलामती और आलमी अमन के मामलात मुआशी खदशात से ज्यादा अहम हैं और किसी कार्रवाई से अमरीका और उसके इत्तेहादियों को जौहरी खतरे से निजात मिलती है तो इसके लिए वक्ती तौर पर इक्तिसादी दबाव बर्दाश्त किया जा सकता है। Lunatics that would have nuclear weapons that can wipe out countries with the push of a button. You can't do that. So I had to do it because it should have been done 47 years. It should have been done by many presidents or other countries. It should have been done a long time ago, but we're doing it and we have no choice and I'm very proud to be doing it. But the amazing thing, I thought would be down 20-25%. I thought the market would be down. The market's at new highs despite all of it. And so the market is genius and they see what's happening and they get it. दूसरी जानिब यूएई ने कहा है कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया। फुजैरा में एक ऑयल तंसीब पर मुश्तबा ड्रोन हमले के बाद आग लगने की इत्तिलात भी सामने आई हैं। तमाम खलीजी मुल्कों, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन ने मुबैना ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की है। ताहम तेहरान की जानिब से इस वाक़ये पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसी तनाजुर में यूएई ने मुल्क भर के तमाम स्कूलों को दोबारा ऑनलाइन तालीम पर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के तालीमी हुकाम के मुताबिक ये फैसला तालीमी तसलसल को बरकरार रखने और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर किया गया है। हुक्काम का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तदरीसी अमल जारी रखेंगे, जिसका मकसद तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाना और तालीमी निज़ाम को बगैर रुकावट जारी रखना है। खित्ते में पहले ही मौजूद तनाव के बाइस आलमी बिरादरी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है ताकि किसी भी मुमकिना तसादम को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।